भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने आम बजट प्रस्तुत किया। व्यवसायियों सहित हर वर्ग के लोगों में बजट को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। वहीं इस साल देश के 8 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, जिसकी छाया इस बजट में देखी जा सकती है, जिसको लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा आम बजट को लेकर लोगों ने। गुप्ता जी, आज केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित किया गया है जो है काफी लोग लुभावन है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने जो बजट आज दिया है वो एक लोक लुभावन बजट है जो कहीं भी एक गरीब तबके को नहीं छूता। गरीब तबका, मध्यम जो वर्ग है वो राशन, जिसमें सब्जियां, राशन, तेल, गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें हैं, इनमें कहीं भी कोई रियायत नहीं दी गई है। और जो रियायतें दी गई हैं वो सिर्फ ऐशो आराम के साधन पे दी गई है, जो अमीरों का काम है। गरीबों को ये एक बजट कहीं भी नहीं छूता। अगर केंद्र सरकार को करना ही था और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024, तो कहीं ना कहीं आम जन को छूते और आम जन की जो ज़रूरत है उन पर कहीं ना कहीं कटौती करते और चाहे जो हमारे सुख साधन के जो संसाधन हैं उन पर चाहे बढ़ोतरी करते, लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं, सब्जी है, हमारा आटा है, चावल है, तेल है, गैस है, ये आसमान छू रहे हैं। इस पे कहीं भी महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो कहीं भी आम जनता को कहीं नहीं छूता और आम जनता के नज़रिए से आज भी ये निराशाजनक बजट है। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। आज जो है केंद्र सरकार द्वारा 2023 के लिए जो बजट पेश किया गया है वो काफ़ी लोक लुभावन है। उसमें ज़्यादातर क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक वर्ग को या किसी को इम्प्रेस करने के लिए बजट बनाया गया है। बाकी सरकार द्वारा कुछ चीज़ों में अच्छी छूट भी दी गई है, जिसमें इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ छूट बढ़ाई गई है जो एक स्वागत योग्य है। कुछ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह का जो है इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में छूट दी गई है, जिससे उनके दाम कम होंगे। एक तरफ से ये अच्छी पहल है क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में आती हैं तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक कार्स का आने में थोड़ा समय भी है क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह हमारे पास बहुत कम है। और साथ ही साथ थोड़ा ये निराशाजनक ऐसे भी है क्योंकि देखिए हम तो उत्तराखंड की बात करेंगे तो पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए तो इसमें कुछ खास छूट या खास पर्यटन को बढ़ावे के लिए कोई बजट में कुछ चीज़ दी नहीं गई है। तो उत्तराखंड के लिए तो ये थोड़ा निराशाजनक ही है। और जिस हिसाब से रोज़मर्रा की चीज़ें काफ़ी महंगी होती जा रही है तो सरकार से हमें उम्मीद थी कि इस पर ज़्यादा छूट देंगे। जो छूट मिली है वो बहुत कम है, तो अगर इससे थोड़ा ज़्यादा चीज़ों पे छूट मिलती या जीएसटी पे भी कुछ छूट मिलती तो और ज़्यादा अच्छा होता। पर चलिए, चुनावी वर्ष है, सरकार भी अपने हिसाब से सोच रही है, तो हम कोशिश हमारी सरकार से यही आग्रह रहेगा कि और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें यदि सरकार और ज़्यादा कोई छूट दे सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा बात करें उत्तराखंड के लिए देखिए बिल्कुल ही निराशाजनक बजट रहा है। उत्तराखंड क्योंकि एक पर्यटन प्रदेश है, ऐसे में देखते हुए संभावनाएं देखी जा रही थी कि सरकार इसमें काफ़ी छूट देगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से उत्तराखंड कोविड की मार झेल रहा था और इस साल जोशीमठ में एक आपदा आई है जिससे काफ़ी पर्यटकों पर फ़र्क पड़ गया है। और विशेषकर मसूरी या अन्य नैनीताल वगैरह जो उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल है उनकी बात करें तो पर्यटकों का आमद भी बहुत कम हुई है, जिससे कि स्थानीय लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो ऐसे में स्थानीय उत्तराखंड के निवासी ये चाहते थे कि सरकार कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए स्पेशल पैकेज देगी, जो कि हमें नहीं मिल पाया। इससे हमें बहुत ज़्यादा निराशा है। हम सरकार से पुनः आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि भविष्य में सरकार उत्तराखंड के लिए पर्यटन कोई नीति बनाए या कोई स्पेशल पैकेज दे जिससे यहाँ के आम नागरिकों को कुछ फ़ायदा मिल सके। और क्या लगता है आपको कि किस तरीके का बजट पेश किया गया इसमें? देखिए, जो हमारे इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी से संबंधित है तो इस बजट में कुछ घोषणाएं ज़रूर हुई हैं, जैसे कि सर्वप्रथम डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ एयरपोर्ट्स, लगभग 50 एयरपोर्ट्स को पुनः रिवाइव कर रहे हैं। देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन जैसी स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि निश्चित रूप से टूरिज़्म बढ़ेगा। हमें उम्मीद थी जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन आएगा, जो कि नहीं हो पाया है। कुछ अमेंडमेंट किया है सरचार्ज में, जो सरचार्ज लगता था 37%, उसको घटा के 25% किया गया है। और उसके अलावा बहुत उम्मीदें हमको थी टूरिज़्म इंडस्ट्री को, जो कि इसमें हमें देखने को नहीं मिली हैं। बाकी इसका बजट का अध्ययन किया जा रहा है
काफ़ी चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि अध्ययन नहीं हो पाई हैं, हो सकता है कुछ और चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। पीपीपी मोड को ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पीपीपी मोड को प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को प्रमोट करे, ताकि उससे जो है विकास प्रदेश का और देश का हो पाए। सरकार के द्वारा देखिए, सर्विस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। सर्विस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को बहुत रिलीफ नहीं मिला है, जो कि थोड़ा निराशाजनक है। उसको मिलता रिलीफ तो निश्चित रूप से टूरिज़्म बढ़ता, लोग ज़्यादा आते। और इस साल तो चैलेंज हमको इस रूप से भी है कि 2 वर्ष बाद इंटरनेशनल टूरिज़्म बहुत सब खुल गया है, तो काफ़ी टूरिस्ट का रुख उधर हो गया है। तो हमें ये चैलेंज है कि अगर गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री प्रभावित रहेगी। कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो उसको लेकर भी बजट बनाया गया है कि आम आदमी का इस पर आपसे जी हाँ उसी बात से लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। टैक्स स्लैब में निश्चित रूप से थोड़ा चेंजेस किया है, जो कि 5 लाख तक शून्य था, आज वो 7 लाख तक शून्य किया गया है, परंतु वो नए रिजीम में है। ओल्ड रिजीम में वैसा का वैसा ही है। कुल मिला के आपको लगता है कि बजट? जी हाँ, आम आदमी थोड़ा सा और बेहतर चाहता था, परंतु हमारे इंडस्ट्री के तहत हमें उम्मीद है कि इसका निश्चित रूप से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली को फ़ायदा मिलेगा।